अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद हमजा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक केमिस्ट्री। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम तमाम कंसेप्ट की तमाम सब्जेक्ट की पहले बेसिक पढ़ेंगे। तो इट्स टाइम टू लुक ब्रीफली ऑन केमिस्ट्री। First question which come in our mind that what is chemistry? Let's try a definition of chemistry. Chemistry is a branch of science that deal with the study of structure, composition, properties, and chemical reaction of matter, particularly at atomic and molecular level. It's all about definition of chemistry. यहाँ पर मैं लिख भी नहीं सकता और नीचे आपको मिल भी होगी. It is definition of chemistry. आपको नीचे लिखी हुई मिल रही होगी, आप वो वहां से देखकर नोट कर सकते हैं. मैं आज इस वीडियो में तो क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो। तो एक कंसेप्ट आता है केमिस्ट्री में, एटम और एलिमेंट। बहुत से बच्चे इस कंसेप्ट के बारे में कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि एटम और एलिमेंट एक ही चीज है, बस जो हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं वही पीरियोडिक टेबल ऑफ एटम है। तो बेसिकली गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। एटम एक अलग चीज है, एलिमेंट एक अलग है, केमिकल अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। हम यहाँ पर आज फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे कि एटम क्या है, केमिकल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। सो कीप इन टच विद मी। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर होते हैं एक स्टेबल एटम में, और न्यूट्रॉन भी जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं एटम। एटम की कॉम्बिनेशन के दो तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं। एक बनते हैं होमो और एक बनते हैं हमारे पास हेट्रो। अब होमो का मतलब होता है एक जैसे, तो नाम से जाहिर है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो एक जैसे एटम से मिलकर बने होंगे। होमो एटॉमिक लाइकवाइज H2, Cl2, O2 एंड सो ऑन। हेट्रो में, हेट्रो एटॉमिक में मुख्तलिफ एटम की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं जी? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइकवाइज H2O, CO2, एटीसी बहुत से हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक और तारीफ है, वो है मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट एग्जिस्ट फ्रीली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का बेसिक मतलब है कि वो शय जो एटम या एटम के ग्रुप से मिलकर बनी हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। लाइकवाइज हमारे पास हो गया जी H2O हो गया, CO2 हो गया। बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बन सकते हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया। जितने भी ये जो नोबल गैसेज हैं, तमाम नोबल गैसेज हैं जिनमें ऑक्टेट जो है उनका कंप्लीट होता है या डुप्लेट जो कंप्लीट होता है, तो वो एक फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेट्स कम इनटू द बेसिक टॉपिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से आगे बनते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से आगे बनते हैं एलिमेंट। लाइकवाइज H2 है तो H2 हो गया, H2 है, H2, H2, H2। एलिमेंट का बेसिक मतलब है एलिमेंट इज अ सब्सटेंस made up of one kind of an atom. Element is a substance made up of one kind of an atom. स्टूडेंट आपके सामने ये सारी तारीफें लिखी हुई हैं, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। सो कंपाउंड कब समझते हैं? कंपाउंड किसे कहते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड। अगर H2O है तो H2O, H2O, H2O। लेकिन
एलिमेंट हमसे किस बताइए होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइकवाइज यहां पर मैं एक और एग्जांपल पुट कर देता हूं, नियॉन नियॉन नियॉन। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ओनली ऐसे एटम से मिलकर बना हो जिनके प्रोटॉन नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। इसकी सिंपल तारीफ यही होगी कि द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एन एटम। एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा कंपाउंड कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सो गाइस यहाँ पर ये देखते हैं स्टूडेंट, हम इसको ऐसे कर स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये हमारे पास एक पूरा सर्कल बन गया। अब मैं सर्कल को क्विक रिवीजन करता हूं। अब मैं सर्कल की पूरी की क्विक रिवीजन करता हूं। एटम एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम का कॉम्बिनेशन जब होता है तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसी तारीफ है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट फ्रीली कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं होमोएटॉमिक, एक होते हैं हेटेरोएटॉमिक, एक होते हैं मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, बहुत से होते हैं। लेकिन होमो हेटेरो में इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। मोनो तो वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक अलग एक होमो वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक एटम होता है। लेकिन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनता है, एलिमेंट या होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनता है या किससे बनता है, मोनोएटॉमिक के कॉम्बिनेशन से बनता है। हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड या हमारे पास बनता है हेटेरोएटॉमिक की कॉम्बिनेशन से या फिर बनता है मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट, two or more kind of elements. So guys, so student, that's all about today topics. Hope you enjoyed it. If you really enjoyed it, so please response your adoration by putting thumbs up. And if you are newcomer to our channel, so please hit the subscribe button and don't forget to press bell icon so you will be notified for more update. Thank you for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, खुदा।